सो वैल्यू चेन, लेट सपोज कि हम बर्गरों की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद वाले नहीं, जेन्युइन बर्गरों की बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बर्गर की सप्लाई चेन ये है कि एक जगह से बन आता है, एक जगह से तिल आते हैं, एक जगह से पैटी आती है, किसी एक जगह पे वो तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, उसके दरम्यान में ट्रांसपोर्टेशन लगती है, उसमें लेटुस डलता है और चीज़ें डलती हैं, एक जगह कंबाइन होती हैं और वो मिलती है। ये पूरी वैल्यू चेन है। इस पूरी वैल्यू चेन में मुख्तलिफ टीयर्स होंगे लोगों की इनकम कमाने वालों के, और इस बात को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की वैल्यू चेन में मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं जो साइज ऑफ द पाए यानी अपने मुताबिक केक का हिस्सा लेके जाते हैं। केक तो आप हैं, वो नहीं, अपने कंट्रीब्यूशन के मुताबिक। सो कैपिटलिस्ट या फंडामेंटलिस्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, होता यह है कि हर बंदा अपनी एफर्ट या अपनी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक मार्जिन लेके जाता है। सो एज लो एज, अगर बर्गर बनाने की वैल्यू चेन की बात करें तो जिस बंदे ने पौधे से लेटस उतारनी है वो भी वैल्यू चेन का एक पार्ट है, लेकिन क्योंकि उसका काम सिर्फ ये है कि उसने लेटस यूं उतारनी है, उसको इकट्ठा करना है और किसी को देना है, वो सबसे कम पैसे लेगा। उससे ज्यादा पैसे वो लेगा जो उस सारी लेटस को इकट्ठा करेगा, प्रिजर्व करेगा, ट्रक में डालेगा और लेट सपोज किसी फास्ट फूड चेन के आउटलेट तक लेकर आएगा। उससे मुश्किल पार्ट यह है कि लेटस कितने टेम्परेचर पे और कितने मॉइस्चर में होना चाहिए तो हमारे बर्गर में डले तो ये फलाना टेस्ट देगा। ये मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन और मुख्तलिफ मुश्किल के लेवल्स हैं। तो वैल्यू चेन में द हार्डेस्ट पार्ट इज द मोस्ट मोनेटाइज्ड पार्ट।